कोई कार कितनी लंबी हो सकती है? 10 फीट, 12 फीट, 16 फीट। आमतौर पर एक नॉर्मल कार भी 12 से लेकर के 16 फीट तक हो सकती है। लेकिन कोई कार 100 फीट तक लंबी हो सकती है, यानी एक बोइंग 737 एरोप्लेन की जितनी। सुनने में काफ़ी अजीब लगता है ना? पर ये सच है, दुनिया की सबसे लंबी कार है जिस पर एक हेलीकॉप्टर तक लैंड कर सकता है। तो पेश है आपके सामने दुनिया की सबसे लंबी कार, द अमेरिकन ड्रीम। हेलो दोस्तों, साल था 1986 जब एक कार कस्टमाइजर जॉय ऑरबर्ग ने कुछ अनोखा सोचा। जॉय ने 1976 की कैडिलैक एल्डोराडो को चुना और उसको कस्टमाइज किया। शुरुआत में जॉय ने इस कार को 16 फीट बनाया, लेकिन बाद में इस कार को 100 फीट बनाया और इस कार को नाम दिया द अमेरिकन ड्रीम। साल 1986 में इस कार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल किया गया। इस कार में एक बाथटब, स्विमिंग पूल, मिनी गोल्फ कोर्स, जकूजी, एक हेलीपैड और साथ में 75 लोगों को बैठाने की कैपेसिटी, और इसको रोड पे चलाने के लिए 26 व्हील जिनको पावर दी जाती थी दो पावरफुल V8 इंजन के द्वारा, जो फ्रंट और रियर में लगे हुए थे। साल 1986 में जब इस कार को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तब इस कार को बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। ये उस टाइम की सबसे यूनिक कार थी। अब यूनिक कार होने की वजह से इस कार को बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी लिया गया और बहुत सारे लोगों के द्वारा रेंट भी किया जाता था। इसके सिनेमैटिक अपीयरेंस के लिए बहुत सारी वीडियो शूट किए गए थे इस कार के साथ में। लेकिन धीरे धीरे इस कार की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, जिसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन दो मेन कारण निकल ही आते हैं। पहला ये कि इतनी बड़ी कार को पार्क करना बहुत मुश्किल था। आप खुद सोचिए कि इतनी लंबी कार को कहाँ पार्क किया जाए, क्योंकि पार्किंग स्पेस ही नहीं होंगी हर जगह। सेकेंड रीज़न था कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई था और पार्ट्स भी नहीं मिलता था। इन सब की वजह से इस कार की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाती है और इस कार को छोड़ दिया जाता है। ये कार धीरे धीरे रस्ट खाने लगती है और इसके कुछ पार्ट तो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, जिनको दोबारा रिपेयर तक नहीं किया जा सकता था। कुछ सालों तक रस्ट खाने के बाद इस कार की लाइफ में एक ट्विस्ट आता है। ऑटोसन टेक्निकल टीचिंग म्यूजियम के ओनर मिचेल मैनिंग को इस कार में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैनिंग ने इस कार को eBay पर देखा और एक ऑफर दिया, लेकिन कॉर्पोरेशन को ये पैसा कम लगा, जिसकी वजह से मैनिंग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लेकिन मैनिंग ने जैसे तैसे इस कार को अपने पास ले ही लिया। मैनिंग ने कार ले तो ली, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था फंडिंग। मैनिंग के पास इतनी पर्याप्त फंडिंग नहीं थी कि वे इस कार को अकेले ही रिपेयर कर पाए। इसकी वजह से ये कार 7 से 8 साल तक ओवर रस्ट खाती है। साल 2019 में डेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन के ओनर मिचेल डेजर ने मैनिंग को कांटेक्ट किया। अब मैनिंग के लिए ये किसी गोल्ड गिफ्ट से कम नहीं था। मैनिंग ने तुरंत हाँ कर दी रिस्टोर करने के लिए और इस कार को ऑरलैंडो यानी फ्लोरिडा में लेके चले गए। फ्लोरिडा में डेजर और मैनिंग ने दोनों ने साथ में इस कार पे काम किया और इस कार को रिस्टोर किया। इस कार ने लगभग 3 साल का टाइम लिया कंप्लीट रिस्टोर होने में। मैनिंग और डेजर ने इस कार को रिस्टोर करके एकदम नए जैसा बना दिया और इस कार की लेंथ भी बढ़ा दी। मैनिंग और डेजर ने 1.5 इंच इसकी लेंथ बढ़ा दी, जिसकी वजह से ये कार 100 फीट एंड 1.5 इंचेस थी, जिसकी वजह से ये अपना पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देती है और 1 मार्च 2022 को ये अपना एक नया रिकॉर्ड दर्ज करती है दुनिया की सबसे लंबी कार होने का। अमेरिकन ड्रीम को रोड्स में चलाया जा सकता है, लेकिन इसको लोगों के सामने डिस्प्ले करने के लिए ही रिस्टोर किया गया था। इस कार को आज हम देख सकते हैं डेजरलैंड ऑटो पार्क म्यूजियम में। डेजर और मैनिंग का मानना था कि ये कार एक पीस ऑफ पार्ट है और उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने इस कार को रिस्टोर किया और म्यूजियम में रखा। तो दोस्तों, कैसी लगी दुनिया की सबसे लंबी कार की कहानी? अगर ऐसी कहानी और सुनना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।